रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तड़पा तड़पा कर, इंतहाई अजियत देकर, बरहना करके मारने के डार्क वेब पर अगर मैं ये कहूँ कि लाइव दिखाने के डॉलर ज़्यादा मिलते हैं तो गलत ना होगा। ना कोई रसीद देनी पड़ती है, ना कोई डेटा होता है, ना कोई पूछने वाला होता है, ना किसी को आपने क्लैरिफिकेशन देनी होती है, ना जस्टिफिकेशन होती हैं। फवाद के कत्ल की असल वजह सामने आ चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने, कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में फवाद ने बीवी हुमा को आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ देकर ऐसी मौत दी कि रूह काम जाती है। आज की वीडियो में मैं तमाम तर बातों का पोस्टमार्टम करूंगी, आपको इल्म हो जाएगा कि किस तरह से इसने अपनी बीवी की मौत को कैश कराने की कोशिश की। हुमा आखिरी दम तक तड़पती रही और फवाद जो है मुसलसल वीडियो बनाता रहा और पैसे कमाने के लालच में वो मजीद उसको अजियत देता रहा, मारता रहा, पीटता रहा और दूसरी जाने बैठे लोग मजा लेते रहे। आप पूरी सेटिंग की गई थी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 4 मासूमों का कातिल जो है कराची का कसाई, वो बहुत जल्द जो है वो रिहाई के करीब है। कत्ल करके पैसे कमाने का धंधा जो है वो बेनकाब हो चुका है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि कभी कोई और लड़की जो है वो इस तरह के दरिंदे का शिकार ना हो सके, हुमा ना बन सके और कोई दरिंदा बाप अपनी बेटियों को इस तरह से कत्ल ना कर सके। है तो कराची का मामला। एक तरफ अगर हम देखें, मेहदी अली काज़मी जो है अपनी बेटी ज़ारा काज़मी के लिए खड़ा हुआ है और अपनी बेटी को वापस घर आने के लिए, बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना हो इसके लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है, पिछले 8 महीने से जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ ये दरिंदा बाप है। मैं इसका कंपैरिजन कर नहीं सकती मेहदी काज़मी के साथ क्योंकि बनता ही नहीं है। दूसरी तरफ ये दरिंदा बाप है जो अपनी बेटियों को अजियत देकर मार देता, अपने खून को, अपनी सगी औलाद को इस तरह से मार देना। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से आराम से पुरसकून बैठा हुआ है, उसको कोई डर नहीं कि उसको जो है वो कोई सज़ा मिलेगी। बीवी और 3 बेटियों का कातिल जो है अब कुछ चौंका देने वाली तफसीलात उस हवाले से सामने आना शुरू हो गई है। फवाद घर में सबसे बड़ा था और मैं आपको बताती चलूं कि वो 60,000 किराया देकर उस घर में बड़ी लैविश जिंदगी गुजारता था। उसको कोई पैसों का मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सऊदी अरब में मौजूद उसका भाई है, वो भी माली मदद किया करता था क्योंकि वालदा रहती थी तो सारे लोग कंट्रीब्यूट किया करते थे घर के खर्चे में। तो घर का सर्कल जो है बड़े सुकून से चल रहा था, बड़े आराम से चल रहा था, कोई मसला नहीं था। बेटियां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी और रेस्टोरेंट्स में खाने खाए जा रहे हैं, तफरी की जा रही है, घूमा फिरा जा रहा है। लेकिन जी लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, लालच इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है और इसी लालच ने फवाद को वहशी दरिंदा बना दिया। पहले से वालिदा को सब चीज़ों का इल्म था। आपका बच्चा जब गलत रास्ते पे चल रहा होता है, गलत सिमत में चल रहा होता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को गलत और सही की पहचान करें। लेकिन फवाद गलत रास्ते पे चल निकला था और उसकी माँ दिन रात उसको बचाने में लगी हुई थी। वो अपनी बीवी को मारता था, पीटता था और उस दिन भी वो सब कुछ जो कर रहा था उसकी माँ को कहीं ना कहीं इल्म था। लेकिन क्या करें, आपके गुनाहगार बच्चे भी जो होते हैं वो वालदा के लिए या वालिदैन के लिए बड़े ही मासूम और बेकसूर होते हैं। ऐसे अब चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसी मालूमात सामने आ रही है कि फवाद ने खूनी खेल जो है वो डार्क वेब पर डॉलर्स के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए, ज़्यादा जल्दी अमीर होने के लिए खेला। बीवी हुमा के जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात हैं इसने तमाम दर हकीकत खोल दी है। तड़पा तड़पा के इसने मारा है, यकीन करें उसको इतनी अजियत दी है और तड़पा तड़पा के मारने की और उसके बाद वीडियो बनाने की असल वजह यही है क्योंकि जितनी देर तक आप तड़पाते रहेंगे, जितनी देर तक आप अजियत देते रहेंगे, जितनी देर तक आप वीडियो बनाते रहेंगे, उतनी देर तक वो जो दूसरी साइड पे लोग बैठ के देख रहे हैं, अजियत ना खेल देख रहे हैं, वो लुत्फ अंदोज होंगे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा जी, बीवी को मारने के बाद फवाद ने खुदकुशी का ड्रामा भी किया। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि फवाद जो है वो अपनी ज़िंदगी से कोई तंग नहीं था। बड़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, जो बता रहे हैं कि जी कोई मसले मसाइल नहीं थे और कोई वो अपनी ज़िंदगी से तंग नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे कमाने थे। वो हडहराम था, निकट्टू किस्म का इंसान था जिसकी माँ पूरे मोहल्ले में एक ही कहानी सुनाती थी कि ऑल इज़ वेल, कोई मसला नहीं है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, फवाद बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूरा ख़ानदान जो है वो माँ के पास ही आएगा। माँ यही कहानी सुनाती थी, फवाद मेरा बड़ा बीबा बच्चा है। उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताया कि वो दो, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में हर ही शख्स के, पाकिस्तान में क्या मैं पता नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ममालिक में कुछ लोगों के 2 चेहरे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो महसूस करते हैं कि हर बंदा 2 चेहरे लेके चल रहा है। यही हाल फवाद का था।
उसने सोशल मीडिया पर अपना एक बड़ा ही अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया हुआ था, जहाँ पर वो अल्लाह के हवाले से बातें लिखता था। वो बड़ी अच्छी बातें, ख़वातीन के साथ बहुत अच्छा करना चाहिए, बच्चों के ये हकूक़ होते हैं, माँ बाप के ये हकूक़ होते हैं। तो उसने एक बड़ी अपनी एक जो है इमेज पोर्ट्रे किया हुआ था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि फवाद को कोई मसले मसाइल नहीं थे, सारी इन्वेस्टिगेशन की है। वो बिल्कुल अपनी जो है ज़िंदगी में खुश था, लेकिन निकट्टू था। उसको था कि जी शॉर्टकट तरीके से जो है मैं पैसे कमा लूँ। पुलिस फवाद के बयान से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और उसकी हकीकत में ये बात जो है समझने की कोशिश कर रही है कि ये दरिंदा इतना सफाक किस तरह से बना, इसके दिन में क्या चीज़ें चल रही थी। पुलिस अब इन खतूत पर तफ्तीश कर रही है कि फवाद जो है वो 4 कत्ल कर चुका है। पीछे से मोटिव क्या है और क्यों कोई बंदा निकल के इनकी फैमिली से सामने नहीं आ रहा जो कहता है कि भाई 4 कत्ल हो गए, 4 इंसानों को मार दिया गया है। कोई तो फैमिली में हो ना हुमा की फैमिली से कोई निकल के सामने आ रहा है, ना इस दरिंदे की फैमिली से कोई निकल के सामने आ रहा है जो कहता है जी मैं अपनी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज करवाना चाहता हूँ, FIR दर्ज करवाना चाहता हूँ। सब जो है वो आराम से बैठे हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है। यही बात फवाद को बहुत पहले से पता थी कि मैं इनका कत्ल कर भी दूंगा तो आराम से जो है वो मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो कन्विंस कर लेगी हुमा की फैमिली को कि जी भाई केस वापस लो, बस हो गया, गुस्से में था, ये था वो था। उसको ये सारी चीज़ें इल्म थी, उसको पता था। और वही देखिए हो रहा है, किसी ने भी जो है अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज नहीं करवाया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो इसके करीबी दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उन्होंने बताया है कि फवाद का जो पैसों के हवाले से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो बड़ा निकट्टू था, वो काम चोर था। वो चाहता था कि मैं कुछ भी ना करूं और पैसे मेरे पास आ जाए। हड हराम किस्म का इंसान था। अच्छा जी, इस बात के इम्कानात हैं कि फवाद ने डार्क वेब के लिए ये घिनौना काम किया है और ये सारे मामला जो है वहाँ पे दिखाता रहा, क्योंकि वहाँ पे किसी ने पूछना तो है नहीं कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जराइम की दुनिया है और ये जराइम की दुनिया का एक सफाक चैप्टर है, जहाँ जी स्क्रीन के दोनों जानिब कसाई मौजूद होते हैं, जहां पर स्क्रीन के दोनों जानिब जानवर, बल्कि नहीं, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं, दरिंदे मौजूद होते हैं। एक दरिंदा जी दूसरे हैवान को सफाकी का मुजाहरा करने पर जो है वो डॉलर्स देता है, पैसे देता है। आप सफाकी दिखा रहे हैं, आप किसी को अजियत देकर मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और दूसरा वहां पे बैठ के खुश हो रहा है, अपने आप को तस्कीन दे रहा है, अपने अंदर की जो है हैवानियत जो है उसको तस्कीन देते हुए जो है खुश होता है और डॉलर्स की बारिश फेंक रहा होता है। यहाँ पे जी चाकू मारो, ऐसे तकलीफ तो बाकायदा गोलियां लगाकर बोलियां लगाई जाती हैं, शर्मनाक किस्म की हरकत करवाई जाती हैं और वहाँ पर फिर पैसे दिए जाते हैं। कत्ल के जो करीबी तमाम लोगों को जो कत्ल होता है, इसके जो दरिंदा है, इसके जितने भी करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा मोटिव नहीं है कि अचानक से जो है ये दरिंदा अपनी बेटी को, अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को सफाके से कत्ल कर देता है। पीछे इन्वेस्टर्स के कोई पैसे पूसे भी नहीं है। इसने आप देखें कि किसी को तस्वीरें भेजी हैं, वीडियोस बना के भी भेजी हैं, जिसको कहता है इन्वेस्टर है। भाई तुम्हारे से पैसे, तुमने पैसे उनसे लिए हैं, तुम फिर जो है मुंह उठा के अपनी बीवी और बेटियों की तस्वीरें उसको क्यों भेज रहे हो? कितनी अजीब सी बात है। मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस सारी चीज़ों को देख रही है। ऐसे एक नेटवर्क जो है वो कुछ अरसे से पाकिस्तान में एक्टिव है, जो इस तरह की वारदात पर, इस तरह के मामलात पर जो है वो बहुत सारे डॉलर्स और पैसे देते हैं। पंजाब का शहर लिया इस तरह से वाकया हुआ था, जहां पर कुत्ते से जिनसी ज्यादती करवाई गई थी खातून की। खातून जो है वो वीडियोस बड़ी दर्दनाक थी, तकलीफनाक थी, और उसके बाद पैसे मिले थे। वो एक पूरा नेटवर्क था, एक गिरोह था, जिसको बाद में बेनकाब किया गया था और हुआ कुछ भी नहीं, वो भी आराम से छूट गए। तो अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस जो है इसके कुछ मोबाइल्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जहां से ये डार्क वेब के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। और एक और आपको बताती चलूं कि हुमा की लाश जो है जब पुलिस को मिलती है तो वो कंबल के अंदर थी, उसे बरहना करके वहां पर कत्ल किया गया था। अब आप एक बात सोचें कि अगर उसको गुस्सा था तो वो अपनी बीवी को बरहना क्यों करेगा? अपनी बीवी को बरहना करके उसके जिस्म पर इतनी अजियतनाक तशद्दुद क्यों करेगा? ये सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि वो ये सारी की सारी चीजें लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, वीडियोस बना रहा था और उसको अजियत देता रहा। 1.5 घंटे तक ये कत्ल का खौफनाक जो है खेल खेलता रहा। बेटियों को उसने नशा आवर चीजें देकर जो है बेहोश कर दिया, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। लेकिन बीवी को उसने मुसलसल अजियत देकर बरहना करके मारा और बीवी की लाश कंबल के नीचे से बरहना हालत में मिली। अल्लाह ताला जी हिम्मत दे पाकिस्तान की आवाम को कि ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इसकी फैमिली तो खामोश है और खामोशी में जब कोई और नया केस आएगा, हमारी नजर उधर जाएगी तो ये आराम से अपने बेटे को बाहर निकाल लेंगे।